गुस्सा लाइक ऑल अदर इमोशंस आपके अंदर कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है और इसकी वजह से हम अक्सर अपने आप से खफा होने लगते हैं कि भाई मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। लेकिन जब गुस्से की कैफियत में हो तो खामोशी से आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, और अगर आपने उस गुस्से को और मजीद हवा दी या उसको पेंट आउट करने के लिए कुछ बोले तो उसका आपकी बॉडी पे क्या असर होता है। दोनों सिचुएशंस बताइए डॉक्टर इकबाल। हाँ, इससे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, पहले तो ये देखा गया कि ज्यादा मसाइल इससे नहीं हुए कि बिगड़े हुए लोगों ने बगावत की, बल्कि शरीफ लोगों के खामोश रहने से भी मसले बढ़ते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम ठीक नहीं है। ये देखा गया है कि अगर आप अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार जुबान से नहीं करते फिर जिस्म में कन्वर्ट होते हैं। वो कहते हैं कि हरी वरी एंड करी लीड टू एब्डोमिनल प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। इसी तरह से जब हमारे यहाँ अपनी राइट्स के लिए आप शाइस्तगी से बात न करें, बार बार खामोश रहते हैं, तो फिर दूसरे जिस्म के आज़ा को रुला देती है, जैसे अल्सर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, या इवन स्किन में जो है वो देखें कि लफ्ज जो अंग्रेजी का है डिसीज, ये जो आप कहते हैं ना कि बीमारी, डिजीज इज बेसिकली उसको ब्रेक डाउन करें तो डिस ईज। जब आप ईज में नहीं हैं तो आपकी कोई ना कोई उसका एक रद्द-ओ-बदल। खवातीन में खासतौर पर हमारे यहाँ, मैं जिन्ना हॉस्पिटल में होता हूँ, तो वहाँ पे ज्यादातर जो कन्वर्जन, जिसको हम हिस्टीरिया पुराना नाम था, या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, उस शक्ल में आते हैं। जब वो अपने मुंह से इजहार नहीं करती तो जिस्म से इजहार करती हैं वो। तो लिहाजा हमें चाहिए कि दरमियाना रवैया रखें। उनकी सेहत पे उसका एक असर होता है जो वहाँ पे बात हो रही थी। एक कॉलर हमारे साथ हैं डॉक्टर इकबाल, उनसे बात करके मैं मिसेस खान आपके पास आना चाहूंगी कि अक्सर जब आप खामोश हो जाते हैं तो या तो खामोशी ये है कि आप बिल्कुल शांत, सुकून, चैन में आ जाएं, लेकिन जो जहन में अगर मुकालमा जारी है तो वो खामोशी नहीं है। उस पर फिर बात करेंगे जी। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं करीमा इमरान बात कर रही हूँ, लाहौर बहरिया टाउन। क्या हाल चाल, क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। थैंक यू। और खामोशी के ऊपर आप बात कर रही हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि खामोश रहना मसलहतन तो बहुत अच्छी बात है। जैसे वालिदैन के सामने अगर वो डांट रहे हैं तो हम खामोश हैं, अगर सास ससुर डांट रहे हैं तो खामोश हैं। मगर बाज औकात ये खामोशी जो है जानलेवा भी साबित हो जाती है। बिल्कुल सही। अगर बात अपनी जरूर कन्वे करनी चाहिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मगर टाइम के साथ, क्योंकि हम इतना ज्यादा, शायद हम 20 साल पुराने थे तो हमें सुनने की इतनी आदत थी, हमारे घर से ऐसी तरबियत थी कि आगे से जवाब नहीं देना है। मुझे बताएं कि मसलहतन खामोश, या ये जो लंबी खामोशी, इसका आपने पर्सनली कोई नुकसान उठाया? बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। खैर, मैंने अपनी सेहत पर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा जिंदगी दे दी, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने पढ़ाना है। और मैंने बहुत माशाल्लाह 8 साल पढ़ाया, तालीम दी बच्चों को, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। मगर खैर उसके बाद वो एक चीज के जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। खैर जॉब छोड़ भी दी, मगर वो जो घरेलू क्राइसिस होते हैं ना, वो आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। और इवन मैं बहुत ज्यादा बीमार रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, मगर मेरे वालिद की तरबियत थी, अल्लाह से बहुत लौ लगा दिया। शायद मैं समझती हूँ कि वो खामोश रहना, वो इज्जत देना, मुझे आज उसका फल मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया मिसेस खान। यहाँ पे वो मसाइल आते हैं, जैसे आपने पहले भी गुफ्तगू की ना, तो लोगों की शायद आपसे नाराजगी यही थी कि इसी तरह की सिचुएशंस या बैकग्राउंड से जो खवातीन थी वो ज्यादा नाराज होती थी, जिन्होंने आपकी बात मानी है, या वो यंगस्टर लड़कियां जिन्होंने देखा कि जी अम्मी हमेशा खामोश रहती थी, लेकिन आज फास्ट फॉरवर्ड 30 ईयर्स अम्मी बीमारियों का गढ़ बन गई हैं। अब आप ये जो तवाजुन है कि अपने दिल की बात भी कहें लेकिन दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली भी ट्रीट करें, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप खुद लोगों को एडवाइस दें। देखें, अब 30 साल बाद उनकी अम्मी बीमार हो गई, 30 साल बाद व्हाट डू यू थिंक कि इंसान की वही एनर्जी रहती है? नहीं, उसमें बीमारियां आ जाती हैं 30 साल बाद, मतलब 30 इयर्स बाद। एंड नाउ शी इज 60। व्हाट डू यू थिंक? आई एम 67 जी, आई एम 67। लेकिन वो अपने तो लिए जिंदगी तो बीमारियां हैं ना। आप देखें, एक तो नेचुरल ट्रांजिशन होता है। मैं यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ कि जब आपने लड़कियों को जब मशवरा दिया कि भाई तुम चुप रहो, सिर्फ रिस्पेक्टफुली कहो, आगे से कुछ बात मत करो, लेकिन यहाँ बात नहीं करो, कन्वे तो करो ना, वॉट एवर इज देयर इन योर माइंड, रिस्पेक्टफुली करो। हाँ, आप उसको क्यों नहीं करें? हम इतने ऑर्थोडॉक्स तो नहीं है, इतने इलिटरेट तो नहीं है। इसी में तो नाराज हुए लोगों ने, समझा कि आपने उनको बड़ी ऑर्थोडॉक्स एडवाइस दे दी है। देखिए, नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने भी गलती हुई है। अब आपको मेरे पहनने ओढ़ने से या मेरी गुफ्तगू से ऐसे लगता है कि आई एम सो ऑर्थोडॉक्स, या आई विल आस्क वुमेन नॉट टू गो फॉर हायर स्टडीज, आई विल आस्क वुमेन कि आप काम ना करें, आप फैशन ना करें, आप पहने ओढ़े ना।
हमने ये कहा था कि हमने अपनी माँ को इस तरह करते हुए देखा है, और वो लेगेसी, वो चीज जो है, हम भी वही चीज कैरी कर रहे हैं। हमारा शौहर भी आता है तो हम उसको गरम रोटी देते हैं। अगर आप नहीं दे सकती, आप पिज्जे मंगा के रोज दें, डिफरेंट किस्म के। बस ख्याल कर लें, आप बर्गर्स आप 10 किस्म के दिन में लाएं, रात को पिज्जे लाएं, या फिर चाइनीज, देयर सो मेनी अदर थिंग्स। आप 4-5 दिन ये रोजाना करके देखें और कहना अपने हस्बैंड, आज मैंने ये पिज्जा मंगाया, ओ सॉरी, आज मैंने तो बर्गर्स मंगा दिए, ओ सॉरी, आज आई डाइन करूंगी देयर इन चाइनीज, सॉरी, आज आई हैव नॉट कुक्ड एनीथिंग। आप ऐसा करके देखें, फिर देखें अपने मियाँ का मूड। वो होगा ये कि वो महीने की तनख्वाह जो है ना 10 तारीख को खत्म हो जाएगी, और उसके बाद अगले 20 दिन आपको घर में ही दाल चावल बनाने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट वाज माय, दिस इज व्हाट आई मेंट। अच्छा, रोटी से तो आप कभी तंग नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। आप वेरिएशंस करें अपने सालन में, खाने में, और आप रोटी कमिंग बैक टू आवर टॉपिक अगेन, सलमा, एक कॉलर भी हमारे साथ है, लेकिन आई डू वांट यू टू कमेंट ऑन दिस के